बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं फ्राई चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार हुई थी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने चिकन जो है वो 1 किलो लिया। 1 किलो चिकन जो है ना वो तो उस कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ। ठीक है, 1.5 लीटर पानी पाने तो बाद ना असी ना डिप कर देना पानी के। ठीक है, पानी के अंदर आपने इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए। ठीक है, तो आपने इसके अंदर डाल देना जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए थे। 1 टेबल स्पून मैंने नमक का भी ऐड कर दिया था। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर देना है। तो बस ढक्कन जड़ा ना तो कवर करके रख देना। फ्लेम आपने हाई रखना है। तो जब फ्लेम आपका हाई होगा ना तो ये ऊपर झाग आ जाएगी। ये आपने सारी की सारी झाग जो है ना ये उतार देनी है इसके ऊपर से, चिकन के ऊपर से। ठीक है, तो फिर दोबारा से आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके रख देना है ताकि चिकन जो है ना वो आपका 70% जो है वो गल जाए। ठीक है, 70% जब गल जाएगा तो फिर आपने यखनी जो है वो फेंकनी नहीं है। जो चिकन है ना वो निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप इसी तरह मैरिनेट कर ले। मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने गरम गरम के अंदर ही सारे मसाले जो है ना वो ऐड कर दिए, जिनमें शामिल है जी यहाँ पे टीस्पून डाला है जी मैंने गरम मसाला पाउडर, और सॉरी जी काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डाला है इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है जी लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था क्योंकि पहले मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया था। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है ना, 2 ही लेमन लेने हैं आपने, तो उनका जूस निकाल के वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है। लेमन जूस डालने से ये होगा कि जो मसाले हैं ना वो अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएंगे, अच्छे तरीके से चिकन के साथ जो है ना वो चिपक जाएंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लावर डालने का भी यही मकसद है कि जब आप फ्राई करेंगे ना तो कोई भी मसाला जो है वो उतरेगा नहीं, अच्छे तरीके से लगा रहेगा चिकन के ऊपर। ठीक है, तो 1 घंटा लगा लें, या आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साथ के साथ ही इसको मैरिनेट करें और साथ ही आप इसको फ्राई भी कर लें। ठीक है, शैलो फ्राई करना है। कढ़ाई के अंदर डाल देना है जी आपने घी, इतना डालना है कि ये हाफ जो है ना वो डिप हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा घी है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। अगर कम घी है तो आप इसको शैलो फ्राई कर ले। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगेंगे, चिकन जो है वो आपका फ्राई हो जाएगा। ऑलरेडी तो पहले ये कुक हुआ था 70%, और फ्राई करने से ये बाकी का भी जो इसका 30% रह गया था वो भी पक जाएगा। ठीक है, तो अब जी चिकन को आपने निकाल लेना है और कढ़ाई के अंदर आपने डाल देना है जी 1 कप घी का। ठीक है, मैंने वही घी इस्तेमाल किया जिसके अंदर मैंने चिकन जो है वो फ्राई किया था। अगर आप चाहें तो आप लहदा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चिकन के अंदर सॉरी जी कढ़ाई के अंदर ना मैंने डाला है जी 1 कप घी का, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है जी ज़ीरा, और 2 बादियान के फूल डाले थे। 1 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला था। मेरे पास छोटे छोटे दालचीनी के पीसेस थे तो इसीलिए मैंने 4-5 इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, चिकन जो है वो जब आपका कड़कड़ाने लग जाए तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है जी प्याज। प्याज जो है वो मैंने बड़े साइज़ का लिया था। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लें। तो जी इसको जी आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, वो आपने ऐड करना है और उसको भी आपने फ्राई कर लेना है उतनी देर तक जब तक उसका कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दी थी, तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी। ठीक है, 2 टमाटर थे मेरे पास, वो भी मैंने क्रश करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मसाले जो हैं वो आपने वो भी साथ साथ खुश्क मसाले जो है ना वो भी आपने साथ ही डाल देने हैं। ठीक है, जिनमें शामिल है जी 1 टीस्पून डालूंगी जी यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर का, और ब्लैक पेपर जो है वो मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पुलाव है तो इसीलिए काली मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। रेड जो पेपर है ना वो हमने इसके अंदर यूज़ नहीं की। और 1 टेबल स्पून डाला था जी यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया पाउडर का। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। नमक जो है वो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून दोबारा से ऐड कर देना है क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी डाला था।
चिकन के अंदर भी नमक डाला था। तो अब जी हमने जो इसका मसाला जो है ना, चावलों का मसाला जिसकी भुनाई कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चेक कर लेना है आपने एंड में। तो अच्छे तरीके से आपने ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे तरीके से जो इसके टमाटर के जो पीसेस हैं ना वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। थोड़ा सा पानी डाल दें, 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाले थे जी लेमन जूस के। तो अच्छे फिर जी हमने इसकी भुनाई करनी है इतनी कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ठीक है। तो इसको जी हमने कवर करके रख देना है, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और जो हमारी इसकी ग्रेवी जो है ना वो स्मूथ सी बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो बस जी मसाले दे विच असीं ना यखनी पा देनी, जिहड़ी असीं बचा के रखी सी ना यखनी, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो 1 किलो मेरे पास चावल थे यहाँ पे। तो तकरीबन चावल जो थे ना वो हमारे थे 3 गिलास। तो मैंने 3.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिए थे यखनी समेत, ठीक है। आपने काउंट कर लेना है गिलास को, पानी को, यखनी को भी और सादे पानी को भी। तो फिर जी हमने जब पानी पकना शुरू हो गया कढ़ाई के अंदर हमारा यखनी का, ठीक है, तो उसके अंदर अब हमने डाल दिए जी चावल जो है वो पहले से ही मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। तो अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर देना और नमक आपने ज़रूर चेक कर लेना इस पोजीशन पे कि अगर नमक कम लगे तो आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने इसको कवर करके रख दिया। तो उस तो बाद जी जो पानी पकना शुरू हो गया ना चावलों का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पाती जी 7 तो 8 सब्ज़ मिर्चें साबुत मैंने डाली थी। अगर आप चाहें कटिंग करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 मुट्ठी भर के मैंने डाली थी पुदीना और हरा धनिया जो है वो कटिंग करके उसकी 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया था, क्योंकि पुदीना और जो सब्ज़ मिर्चें ना इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस जी इसको हमने करके रख दिया है जी कवर, तो कढ़ाई को, ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब तक जी ये इसका पानी खुश्क हो रहा है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पर जी इतनी देर में पानी जो है वो खुश्क हो गया थे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ चिकन फ्राई करके ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ना वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करता। तो दम पे ਤੁਸੀਂ चिकन ਨੂੰ रख देना, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो भी चावलों में आ जाए और चिकन भी जो उसके अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना वो भी पूरी हो जाए गलने में, ठीक है। तो पुदीना और हरा धनिया वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गिरा दिया था, ताकि मज़ीद जो है वो इसका जो एक तो इसकी शक्ल भी सोहनी हो जाए, तो जड़ा है ना चावलों के फ्लेवर भी जड़ा ना वो होर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जी चावल हमारे हो गए थे जी तैयार। बोटियाँ तुम साइड से कढ़ लैनियां, पहले चावल डिश में पाने, फिर तुम जड़ियाँ बोटियाँ फ्राई करके रखियां सी उत्ते पाना। मैं क्या जी खाओ तो इन्ना मज़ेदार बन के तैयार होया सी साड़ा पुलाओ। तो चलो जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।